बोला शैतान को अवसर ना देना। शैतान का अवसर क्या था? गुस्सा करना। क्या था? शैतान गुस्सा दिलाता है, शैतान झूठ बोलता है, गंदी बात निकालता है। और प्रभु जी कहते हैं क्रोध तो करो, पाप मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी करने वाला चोरी अब मत करो, है ना। तमाम प्रकार की बातें हम आपको पिछले संडे बताए थे, ताकि एक सब बात अगर आप कर रहे हैं तो शैतान को आपने एक किला छोड़ दिया है, जगह दे दिया है, वो क्या करेगा? आएगा। हालेलुया। एक भी जगह अगर आप छोड़े, रोमियो के पत्री में पढ़ाया कि चुगलखोर, है ना, डाह करने वाला, मतवालापन, ये तमाम दुनिया भर की बात अगर ऐसा आपके जीवन में अगर है तो समझ लो एक किला आप दिए हैं और शैतान क्या करेगा? आएगा। इसलिए एक भी अवसर शैतान को, पौलुस जी लिखते हैं इफिसी 4:27 में, शैतान को मौका मत दे। पिछले संडे यही बताया गया था। आज हम आपको बताने वाले हैं, जब चला है संदेश इसी पर कि हम भरोसा रखें किस पर? परमेश्वर पर। आज हमारे देश में लोग परमेश्वर से नहीं डरते। किसे? हाँ, परमेश्वर से नहीं डरते। आप सुन रहे हैं क्या? आप जान रहे हैं? लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं, लेकिन अगर रास्ता बिलार काट दे तो बिलार से क्या करते हैं? डरते हैं। रास्ता बिलार अगर इधर से उधर होगी तो लोग क्या करते हैं? डरते हैं। लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते। अरे परमेश्वर ने बिलार को बनाया है तो परमेश्वर से डरना चाहिए या बिलार से डरना चाहिए? बोलो हालेलुया। लेकिन लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं, बल्कि किससे डरते हैं? बिलार से डरते हैं। जबकि बिलार को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें डरना चाहिए परमेश्वर से। जो बोलो हालेलुया। हमें परमेश्वर से डरना है, उस पर भरोसा रखना है। वो परमेश्वर हमारा मनुष्य नहीं है कि झूठ बोलेगा। वो परमेश्वर हमारा मनुष्य नहीं है कि वो अपनी इच्छा बदल देगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है, यशायाह 41 अध्याय के 10 पद में पढ़िए क्या लिखा है। यशायाह 41 अध्याय का 10 पद में, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? तो यहाँ लिखा है मत डर। क्या लिखा है? मत डर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो परमेश्वर के वचन में 366 बार लिखा है मत डर। आप जानते हैं डर किसके ओर से है? डर शैतान के ओर से है। जब परमेश्वर के बात को आदम हव्वा ने नहीं माना, फल को खा लिया, तो बाइबल बताती है वो लोग क्या हो गए? नंगे हो गए। जब परमेश्वर आया, उसकी आवाज को सुना तो वो लोग क्या हो गए? डर के मारे पीछे क्या हो गए? छुप गए। और परमेश्वर ने आवाज दिया, हे आदम तुम कहाँ हो? हे हवा तुम कहाँ हो? वो लोग बोले प्रभु तेरा शब्द सुन के मैं क्या हो गया हूँ? डर गया हूँ। ये डर शैतान लेके आता है। हालेलुया। तब से लेके आज तक हर लोग क्या करते हैं? डरते हैं। लेकिन खुदा बाप का धन्यवाद करता हूं, मेरा परमेश्वर कह रहा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आप मत डरो। अरे बोलो हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कह रहा है मत डरो, हम लोग ज्यादा क्या करते हैं? डरते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन सच्चा है। जमीन आसमान टल जाएगा लेकिन वचन उसका टलेगा नहीं। वो जो कहता है वो होगा। वो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा तो रहूंगा। और बाइबल में जितने लोगों के संग रहा, परमेश्वर ने उठा के ऊंचे पर खड़ा कर दिया। इसलिए लिखा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरना नहीं है। लेकिन हम लोग विश्वासी लोग क्या करते हैं? डरते हैं। कई बातों में डरते हैं। तो हमें क्या है? डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है 2 तिमुथी 1:7 में,
तिमुथी 1 के 7 में, दूसरा तिमुथी 1 के 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की क्या दी है? आत्मा दी है। लिखा है मैं भय की आत्मा नहीं और डर की आत्मा नहीं दिया है, इसलिए हमें डरना नहीं है। और बहनों ताती इधर उधर मत ताक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इधर उधर ताकते हैं। हम लोग यीशु मसीह परमेश्वर भरोसा नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा पास्टर लोगों पर भरोसा रखते हैं। इसलिए कई तो नंबर हम रखे, ये पास्टर वो पास्टर वो पास्टर वो पास्टर, लेकिन खुदा बाप का नंबर हम नहीं रखे हैं। खुदा बाप से हम बातचीत नहीं करते हैं। इधर से उधर उनका ध्यान होता है। और लिखा है इधर उधर मत ताक। हम लोग क्या होते हैं? इतने नंबर रखे हैं ना पास्टर जी का ना, कोई बात नहीं, 1 है 2 है 3 है 4, इधर उधर हम लोग क्या करते हैं? और इधर उधर देखने में ही क्या हो जाता है? गड़बड़। जबकि हम उधर करा मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इधर उधर मत ताके बाइबल का व्यवस्था के पुस्तक पर हमेशा क्या करे? ध्यान दे। दाहिने न बाएं मुड़े, उसी पर ध्यान दे। यहोवा जो रावर आपके साथ है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर हमारे साथ है। यहोशू को चिताता है इसी पर ध्यान दिए रहना, इसी पे बात करना, न दाएं मुड़ना न तो बाएं मुड़ना। फिर इसके बाद तू जहां जहां जाएगा तेरे काम को मैं क्या करूंगा? सफल कर दूंगा। हालेलुया। तेरे काम को मैं क्या कर दूंगा? सफल कर दूंगा। कोई 2 जन भाई जाए, उठाए उसको इधर कर लिया, 2 जन जाइए। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की क्या है? जरूरत है। हमें जानने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा है सत्संग है। जल्दी से दो भाई, जल्दी से। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? ध्यान देने की क्या है? जरूरत है। हम सावधान होकर के परमेश्वर की महिमा करने पाए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बैठा दीजिए। ये जगह परमेश्वर का जगह है। हमें बड़े सावधानी से चलना है, बड़े ही अच्छा से चलना है। हालेलुया। अब इधर देखो, आप लोग इधर देखो, उधर देखो। अपने जीवन को सही रखो, अपने जीवन को पवित्रताई में लाओ। नहीं आने जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपने जीवन को सही रखो। ये जगह परमेश्वर का जगह है। ये नहीं कि खाली बस ऐसे ही हम खड़ा हो गए, ऐसे कराए। बहुत मेहनत करना पड़ता है, परमेश्वर से संगति करना पड़ता है। उसके बाद परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर आपको आशीष करता है। इसलिए आपको सावधान होना है। इसलिए आप लिखा इधर उधर क्या करिए? मत ताकिए। और अच्छा से बताया जा रहा था यहोशू को कि इधर उधर मत ताकिए। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। फिर उसके बाद तू जहां जहां जाएगा, आज मैं उसका पढ़ रहा था ना, जहां जहां गया वो लड़ाई को क्या किया? जीत लिया, क्योंकि यहोवा जो रावर उसके साथ था। बोलो हालेलुया। यहोवा जो रावर उसके साथ था। तो वही परमेश्वर आप कह रहा है कि मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन याद कर रहा है मत डर, इधर उधर क्या कर मत। आज बहुत सारे लोग इधर से उधर ताक रहे हैं, इधर से उधर। अगर वो परमेश्वर की ओर ताकते, हालेलुया, अगर वो परमेश्वर की ओर ताकते तो कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होती, समस्याएं नहीं होती। इसलिए हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना ही है। और परमेश्वर कह रहा है मत डर। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक। इसलिए पौलुस जी लिखते हैं कि हमें भय की नहीं बल्कि दिल की आत्मा मिली है, प्रेम की आत्मा मिली है, संयम की आत्मा मिली है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको आपने अभी पढ़ा है, मैं चाहता हूँ 1 शमूएल 17 अध्याय का 4 से 10 तक पढ़िए। आइए मैं देखते हैं 1 शमूएल 17 अध्याय का 4 से 10 तक, जल्दी से। तब फलिस्तियों की छावनी में, फलिस्तियों के छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने पहने हुए
5000 सेकेल 5000 सेकेल पीतल का था। पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बरछी बंधी थी। बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। जुलाहे के डोरी के समान थी। और उस भाले का फल 600 सेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे उसके आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पातियों को ललकार के बोला, इस्राएलियों को पातियों को जो माने थे ललकार करके बोला, तुम यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी हो? क्या मैं फलिस्ती नहीं? और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष सुनो कि वह मेरे पास क्या करे? उतर आए। यदि तो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर के मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूँ। किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। और वे अत्यंत डर गए। हालेलुया। क्या हो गए? अत्यंत डर गए। यहाँ पे लिखा है कि एक गोलियत नाम का बड़ा वीर निकला और वो बड़ा लंबा चौड़ा था, और वो आकर के ललकारने लगा। 40 दिन लगातार वो ललकार रहा था, लेकिन कोई भी लड़ने वाला उनके पास जाने वाला नहीं था। सब डर के मारे क्या हो गए? क्योंकि उसको देखते थे, बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा है, इतना बड़ा हथियार लिया है, ऐसे है, और ये कर देगा, वो कर देगा। कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 40 दिन तक वो ललकार रहा था, कोई भी लड़ने के लिए नहीं गया। सब डर गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। एक दिन, हालेलुया, एक दिन, मैं शॉर्ट में बोला, एक दिन प्रभु का दास दाऊद, बढ़िए आराम से, अभी प्रचार चला, बांध हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कहा दाऊद जब वहां पर गया है, आप उसकी कितनी बार कहानी पढ़ा है, लिखा है कि दाऊद को जब ये बात मालूम हुआ तो दाऊद का बोला, कौन है जो मेरे परमेश्वर को ललकारेगा? मैं जाऊंगा उसे लड़ने के लिए। दाऊद क्यों इस बात को कह रहा था कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए? क्योंकि दाऊद के संग कौन था? परमेश्वर था। और दाऊद के संग परमेश्वर ऐसे ही नहीं था। दाऊद परमेश्वर के बात को मानता था, दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए वो तनिक भी नहीं डरा, कहा मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। और बाइबल बताती है, हालेलुया, लड़ाई किसकी है? यहोवा की है, संग्राम उसका है। हमें तो खाली खड़ा होना है। हमें क्या करना है? खाली खड़ा होना है। और आप पढ़िएगा, बाइबल लिखा है कि दाऊद जो है उस गोलियत को क्या किया? मार गिराया। क्यों? क्योंकि उसको पता था, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, उसको पता था पहले यूहन्ना 4:4 में, हे बालकों तुम
परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। उन पर क्या पाई है? जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो आपके अंदर है परमेश्वर, जो यीशु मसीह आपके अंदर है, वो क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है। इसलिए दाऊद के अंदर कौन था? परमेश्वर था। इसलिए ललकार के बोला परिस्थिति को, और परिस्थिति सोचा कि ये कोई भाई छोटा लड़का हमको क्यों ऐसा बोल रहा है, ये हमें कुत्ता समझ रहा है क्या? लेकिन उसको ये पता नहीं था, अगर ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई है। बोलो हालेलुया। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि इसके पीछे कौन है, और वो आया और मैंने बताती है दाऊद गया यहोवा के नाम से। बोलो हालेलुया। और एक गोफन बता, गोफन लेकर के मारा। सब कुछ तो पहना था लेकिन यहाँ खाली था, यहीं पर क्या कर दिया? बोलो हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, आप जब विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर, वो सबसे बड़ा है। इसलिए आप भरोसा रखें, इधर उधर मत ताके, आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर अगर इधर उधर ताकेगा तो मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि आप एक दिन डूब जाएंगे, एक दिन टूट जाएंगे। इसलिए अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, भरोसा परमेश्वर की होना चाहिए। इसलिए वो कहता मत डर, मैं तेरे। तो अब सवाल यह है कि क्या आपके साथ परमेश्वर है? आपके साथ परमेश्वर है। अगर आपके साथ आप कर रहे हैं तो मैं कहता हूं आप हिलाने वाले हैं, डरने वाले नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसे साथ रहने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर झूठाई है, आपके अंदर लड़ाई है, आपके अंदर झगड़े है, आपके अंदर नशा है, आपके अंदर बुराई है, आपके अंदर घमंड है, तो याद रखना आपके पास परमेश्वर नहीं है। अरे बोलो ना हालेलुया जोर से। हालेलुया। इसलिए आप पिछले संडे को आप देखे होंगे, इब्लिस आया था, 3 दिन 4 लोगों को एकदम पूरा हिला दिया। मंगलवार को मैं बनारस था, एक औरत ने मेरा गिरबान पकड़ ली, इतना परेशान की। वो साल भर हमसे मिलने के लिए साल भर तो प्रार्थना कर रही थी मिलने के लिए, जबकि वो विश्वासी थी। किसी और चर्च के रहने दे, किसी ने बताया आप वहां चले जाइए मंगलवार को बाद। साल भर वो प्रार्थना करते रहे कि मैं मिलूं, लेकिन मिल नहीं पाती थी। शैतान एक न डिस्टर्ब करता था। लेकिन पिछले मंगल को वो किसी तरह आई और परमेश्वर का धन्यवाद, उसके जीवन पर असर काम किया, दुष्ट आत्माएं निकली और कई औरतों को उसने क्या कर दिया, वो एकदम त्रस्त कर दी। हम जब पास गए तो हमें भी थोड़ा गिरबान पड़ी, लेकिन मेरे बोला छोड़ दो, सब छोड़ दो इसको, यहोवा तेरा यही कर है। उसके बाद चंगाई प्राप्त की। मैं आपको कहना चाहता, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इधर उधर मत ताकि आज के विश्वासी ना इधर उधर, इनका नंबर उनका नंबर, इनका यहाँ वहाँ ऐसे करते हैं। परमेश्वर को नंबर लगा देते, परमेश्वर को फोन लगा देते, परमेश्वर से प्रार्थना करता तो परमेश्वर कहता मैं तेरी प्रार्थना सुन करके कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं जानता। अगर आप शुरू कर देते तो यहोवा तुरंत बता देता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर रहते, इधर उधर। आज बहुत सारे सुन गए, वो इधर उधर है, इसलिए उनका भरोसा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर को होना चाहिए। दाऊद का भरोसा परमेश्वर था। उसको पहले से मालूम था, जब भेड़ बकरी अपना चलाता था, जब शेर आता था तो क्या करता था, उसके मेमने को जब निकालता था तोड़ कर जा करके उसके मुंह से क्या करता था, उसको पता था यहोवा मेरे साथ। अब आपको पता नहीं है कि है कि नहीं। जिसके पास रहेगा वो यहोवा की ओर देखेगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो इधर नहीं देखेगा। हमने 2007 में जब प्रभु में आया, समझ गया कि यहोवा ही सब कुछ है, सब कुछ यही है। उस दिन से मैं ध्यान देना शुरू कर दिया और मेरे लिए एक वचन, रेमा वर्ड वचन मिल गया और उसको मैंने पकड़ के चलना शुरू किया और यहोवा खुदा बाप ने खड़ा कर दिया। कल मैं जौनपुर जिला में था और प्रभु का धन्यवाद, कई सेठ लोगों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया, माइंड से डिस्टर्ब थे, उन्हें भी चंगाई किया। कल बहुत सारे लोग, पता चल गया कि भैया आ रहा उधर से, तो बहुत लोग भी लगाया कर। और कल परमेश्वर बड़ी आशीष किया। लोग बोले सर 15 दिन में आइए, 15 दिन में। मैं बोला हमको तो चलना है कई जगह पे, इसलिए 15 दिन में महीने पर आएंगे। हफ्ते में एक भाई को खड़ा किया हुआ करता है। बोलो हालेलुया। क्यों? इसलिए ध्यान आपका किधर होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है मत डर, इधर उधर
मत ताक मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन सवाल ये बात है, साथ तब रहेगा जब उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे। हालेलुया। जब उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे तब उसके बात को मानेंगे ना। तो लिखा है मत्ती 28 पे घर जाके पढ़ना, लिखा है अगर उसके बात को मानेंगे, उसके आज्ञाकारिता में चलेंगे, तो लिखा है जगत के अंत तक मैं तेरे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा अगर मेरी बात को मानेंगे, मेरी बातों पर चलोगे, मेरी आज्ञाकारिता में रहोगे। बाकी सब छोड़ देंगे, लेकिन खुदा बाप छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने कहा है मैंने तुझे छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा। फिर क्यों चिंता, फिर क्यों डरने की चिंता। कई जगहों पे हम जाते, आजमगढ़, जौनपुर जिला, गाजीपुर, कई ऐसे ऐसे जगहों पर है प्रार्थनाएं, तमाम बातें आती है, लेकिन मैंने एक ही बात बोला, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे आगे 10, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे पर तेरे निकट नहीं है। तू अगर चाहेगा तो कोई निकट नहीं आएगा, और तेरी मर्जी होगी तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, बट परमेश्वर पर भरोसा रखिए। और परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब ही नहीं कि परमेश्वर का फोटो है हम उसी पे खाली ताक रहे हैं, नहीं। बाइबल में जब उसकी आज्ञाकारिता लिखा है, उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, उसके बात को मान रहे हैं, तो यह आपके साथ है। पढ़ लेना, हमारे बाइबल में एक बहुत तगड़ा वीर था, उसका नाम था, एकदम मजबूत था, जन्म से एकदम उसका नाजिर था, उसका नाम था सिमसोन। सुन रहे क्या? बड़ा तगड़ा था, एकदम नाजिर था, हिला के रख दिया, कोई उसे बात तोड़ देता था सन के एकदम नॉर्मल की तरह। लेकिन उसने गलती किया, उसने बात को नहीं माना, और एक दिन क्या करना पड़ा उसको, अपने आप को हानि पहुंचाना पड़ा। हम लोग विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, अगर भरोसा रखेंगे, इधर उधर नहीं ताकेंगे, तो मैं कहता हूं आपको कोई हराने वाला नहीं, बल्कि आप जीतने वाले हो जाएंगे। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, आप जीत जाएंगे। क्या? क्योंकि आप हारी हुई टीम के साथ नहीं हैं, आप जीते हुई टीम के साथ हैं। कई बार मैंने बोला, कई बार, एक बार नहीं कई बार, सारा बैटिंग हमारा यीशु मसीह कर दिया, हमें तो खाली हालेलुया बोला। सारा बैटिंग कौन किया है? यीशु मसीह ने सारा बैटिंग, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, हमें तो खाली हालेलुया करना है, उसके बात को मानना है, वो जोरावर यहोवा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्या नाम है? बब्बर से वो आपके साथ। फिर चिंता, फिर दिक्कत। लेकिन आजकल लोग डर जाते हैं। डरना, गब्बर सिंह क्या बोलता है, जो डर गया सो। तो हमें डरना नहीं है शैतान से, बीमारी से, समस्या से, बाधा से। हमारा परमेश्वर उससे तगड़ा है। इसीलिए मैंने बोला सिमसोन क्या हो गया, घबरा गया। नया नियम अगर पढ़ेंगे तो पतरस जो है, जब प्रभु पानी पर चल रहा था, कहा प्रभु तू है, उससे पहले डर रहा था, कहा प्रभु तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। जब वो पानी पर चलने लगा, यीशु मसीह को जब देख रहा था तो चल रहा था, जब इधर उधर देखा तो क्या हो गया, डूब गया, डूबने लगा। अगर वो परमेश्वर की ओर देखा होता तो डरता नहीं, लेकिन वो इधर उधर ध्यान दिया, ये तो पानी है, ऐसे क्या कर रहा है, उछाल मार रहा है, हम तो मनुष्य है, कैसे चलेंगे, इधर तो सोचने लगा, तभी क्या करने लगा, डूबने लगा। यदि हम लोग विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर की बात को समझ रहे हैं, तो हम उस पर भरोसा रखें, नहीं इधर उधर जहां ताके, मेरा दावा है कि आप बुझाएंगे। और कई ऐसे को मैं बता सकता हूं डूब गए, कई ऐसे को मैं बता सकता हूं डूब गए, क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर पर नहीं था, उनका ध्यान इधर उधर था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां देखो मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, रात को घंटों 2 घंटा मोबाइल पर ध्यान देते हैं। और मैं दावा करता हूं 1 घंटा 2 घंटा अगर खाप परमेश्वर की महिमा करो, स्तुति करो, खाली आराधना करो, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे। दाऊद के संग परमेश्वर था,
सब डर रहे थे, लेकिन दाऊद नहीं डरा क्योंकि उसके साथ यहोवा था और उसको क्या कर दिया, मार के गिराया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सेवक होने के नाते, परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप आज्ञाकारिता में हैं, आप परमेश्वर के बात को मार रहे हैं, तो यहोवा जो रावर आपके साथ है। फिर शैतान जो गदने वाला है कुछ नहीं करेगा, उसके मुंह को बंद रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बताते हैं, एक मिनट और पढ़िए, दानियल 6 अध्याय का 10 पद पढ़िए। दानियल 6 अध्याय का 10 पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी थी, खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और धन्यवाद करता। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यह है कि जब दानियल जब राजा का अधीन था, लेकिन उसके संग परमेश्वर था, वो वफादार था, परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, उसके अंदर कोई भी दोष पाया नहीं गया। कुछ चुगलाई खाने वालों ने चुगली खाया कि ये तो कोई गलती नहीं है, इसको तो कैसे तोड़ा जाए, कोई गलती नहीं की, लेकिन एक काम वो करता था कि अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना प्रतिदिन दिन में 3 बार क्या करता था। इसलिए चुगलाई खाने वालों ने क्या किया, राजा के सामने जाकर बोला, हे राजा, एक काम खाली तेरी आराधना चलेगा, तुझे छोड़ दे कोई करेगा तो उसको कहां डाल दिया जाएगा, शेर के ऊपर। राजा को मालूम नहीं था, राजा थोड़ा सा खुश हो गया, चलो हमारा 3 दिन हमारा आराधना होगा, लेकिन उसको पता नहीं है राजा को। अब वो आदेश निकल गया, मोहर लग गई, अब चारों ओर दिया गया, और ये मोहर लगा हुआ कागज जो पत्र था उसके हाथ चला गया, दानियल के भी हाथ चला गया। दानियल के हाथ चला गया तो मेरे प्रिय में बताना चाहता हूं, दानियल एकदम नहीं डरा, वो कहा मैं हिलने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल राजाओं के राजा की आराधना करूंगा। वो लिया, पढ़ा, एलाउ था कि शेर की गुफा में जाना है, लेकिन शेर का चिंता नहीं किया, गुफा का चिंता नहीं किया, चिंता खाली किया तो यहोवा का कि हमें प्रतिदिन 3 बार जाना है। तो हम लोगों को पता चल जाए कि आज इनके चर्च में कुछ हो गया तो अगले संडे से हम नहीं आएंगे। हालेलुया, कुछ तो हो गया है, अगले संडे हम नहीं आएंगे। कुछ हो गया है तो जितने कच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, मुंह से खाली बोलने वाले फरार हो जाएंगे, जो दिल से बोलने वाले हैं वो खड़े रहेंगे। वो खड़े रहेंगे, मुंह से बोलने वाले क्या रहेगा, जो बोलो हालेलुया। अब देखो वो पत्र पढ़ा तो क्या वो डरा, वो सोचा कि नहीं चलो 3 दिन तो करना है, उसके बाद फिर हम करेंगे अपने परमेश्वर, नहीं डरा। लिखा है फिर वो अपने रीति के अनुसार क्या करने गया, फिर परमेश्वर से महिमा स्तुति करने चला गया। और बाइबल बताती है घर पे जाकर छाछ पढ़ना, और तब चुगलाई खाने में जाके बोले राजा देख सब तो कर रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। कौन, ये दानियल। राजा बड़ा सोचने लगा, यार दानियल तो बड़ा अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, उसको पता नहीं था, अब तो मजबूरी मोहर लग गई है, अब कोई टलने वाला नहीं है। अब राजा बड़ा बेचैन हो गया। जानते हैं राजा क्या कहता है, जब वो आया गुफा में डाल दिया गया, राजा रात को खाना नहीं खाया, सोया तक भी नहीं। और यहाँ लिखा है कि राजा भी, हम तो कहते कल्पना करिए, राजा भी प्रार्थना किया होगा, ऐसे प्रार्थना किया होगा, हे दानियल के परमेश्वर, रोज तेरी जो उपासना करता है, तू उससे आज शेर के गुफा में से क्या करना, बचा लेना। वो भी रात को नहीं सोया, वो भी प्रार्थना किया होगा। कल्पना करिए, इमेजिन करिएगा थोड़ा, क्योंकि जब आया है भुलहरिया में आया है और खड़ा होकर बोल रहा है, हे दानियल, जीते परमेश्वर के पुत्र जिसकी तू रोज उपासना करता है, क्या वो तुझे बचाया है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है रोज, हम लोग तो खाली एक दिन भी करने में भी गड़बड़। अंदर से आवाज आ रहा है, हे राजा तू चिरंजीवी रहा, कोई बात नहीं है, क्योंकि यहोवा जोरावर ने अपने दूतों को भेजकर बंद कर दिया। शेर को बनाने वाला कौन है?
इसलिए परमेश्वर को भरोसा रखा शेर के मुंह को बंद के। इमेजिन करिए, कल्पना करिएगा, जब दानियल घुसा होगा शेर के गुफा में, खुदा बाप वहां पर खड़ा होगा, बोला खुदा बाप तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता तू आता था अपनी कोठरी में, आज तुझे यहाँ तो हम ही आ गए हैं डायरेक्ट, हम ही आ गए हैं। चिंता मत कर, कितने भी शेर होंगे, कितने भी वीर होंगे, 1,85,000 होंगे, कोई टेंशन नहीं है, 1 स्वर्गदूत काफी है। इसलिए शेरों को मुंह क्या था? मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, यदि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो, आप आज्ञाकारिता में हो, आप परमेश्वर के बात को मानो, मैं कहता हूँ सेवक होने के नाते जरूरी होगा, कोई चिंता नहीं, फिर आपकी कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कई एक बार 2 बार हमें भी थोड़ा आप जानते हो कि हमारे थोड़ा ब्लड आ गया नमक के ज्यादा खाने से। जब डॉक्टर को दिखाया तो बोला नमक कम कर दीजिए, हम लोग शुरू से खाते रहे, थोड़ा उसके प्रॉब्लम से कुछ हो गया, लेकिन हमने कभी भी नहीं डरा। हमने बोला खुदावन हमें तो बोलना है, हमें तो चलना है, खुदावन यहोवा तू हमारे साथ है, हमें कोई टेंशन। अच्छा हुआ कि थोड़ी बीमारी रहे तो कम से कम और लगातार प्रार्थना में रहेंगे, अच्छा है, क्योंकि यहोवा का दास पौलुस के पास भी कभी कभी ना परमेश्वर पूर्ण रूप से दासों को चंगाने का कुछ न कुछ रखने देता है, ताकि भूल न जाओ, घमंड में न आ जाओ। इतना थोड़ा बहुत रहेगा तो तेरी प्रार्थना में रहोगे, हालेलुया। और अच्छा हुआ, मैं तो बोलता हूँ कुछ न कुछ कष्ट होते रहे ताकि प्रार्थना करते रहे, सही, हाँ, समझना है। नहीं तो जब ठीक हो जाएंगे ना तो बोलेंगे हम 1 महीने के बाद 1 दिन चलेंगे ना, हम तो ठीक है, दिक्कत थोड़ी है, थोड़ा सा इधर दिक्कत आता तो हर संडे दिखाई देंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दानियल के संग कौन था? परमेश्वर था। वो परमेश्वर की बात को मानता था, इधर उधर ताका नहीं, वो पत्र को देख के डरा नहीं, वो हला रहा है और खड़ा रहा। और यहोवा ने शेर के मुंह को क्या कर दिया? तो अभी आपने पहला पत्र से 5 पर शेर कर देने वाला सिंह के समान है। मैं कहता हूँ उस शैतान शेर है, नकली शेर है, लेकिन मैं बताता हूँ असली शेर तो मेरा यीशु मसीह है। इस नकली शेर के मुंह को क्या करेगा? बंद करेगा, शैतान के मुंह को बंद कर देगा, क्योंकि बोलेगा प्रभु छूना नहीं, ये मेरा बंदा है, हालेलुया, छूना नहीं, ये मेरा बंदा है। और शेर भी बात को मानेगा। इमेजिन करिएगा, जब गया होगा ना शेर बोले आइए 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 आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पे जाके पढ़िए, जब उसको निकाला गया है, जब झूलो चुगलाई खाने वालों को डाला गया ना, पूरा पेटी तक नहीं गए, पूरा खा गए, पकड़ के क्या हड्डी हड्डी को नॉन मधुर खा डाला। यही गति होगा अगर जो डरेगा, जो बात को नहीं मानेगा, इधर ताकेगा, शैतान दबोच लेगा। फिर बोलेंगे हम यहाँ गए, प्रार्थना करवाए, वहां करवाए, वहां कराए, कुछ हुआ नहीं, फिर छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए यहोवा के साथ रहे, इसलिए परमेश्वर में भरोसा रखिए। वो खुद कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे पीड़ करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ में तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। अरे ये आपका रेमा वर्ड हो जाना चाहिए, मेरा वचन आपका रेमा वर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि वचन 2 प्रकार के ना, रेमा है और लोगों से। लोगों जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यीशु मसीह ज्यादा लोगों में था। शैतान आया, परीक्षा लिया, प्रभु ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। लेकिन रेमा वर्ड जब मिलता है, एक पकड़ लो। मैं जब प्रभु में आया, मैंने एक वचन पकड़ा, मुझे रेमा वर्ड है वो मत्ती 6:33 मुझे मिला, और उसको पकड़ के चलना शुरू किया, और खुदा बाप यहाँ तक खड़ा किया, पीछे नहीं हटा, इधर उधर मैंने नहीं ताका, सिर्फ यहोवा की ओर देखा। इधर उधर ताके होते तो फिर वही फंस जाते हैं। यहोवा हमारा साथ देने वाला है, यहोवा के पास सब कुछ है, यहोवा हमारा आशीष का स्रोत है, यहोवा ही मेरा सब कुछ है। इसलिए दानियल को परमेश्वर ने क्या किया? बोले क्या किया? शेर के मुंह को बंद किया कि नहीं? अगर वो डर गया होता, नहीं किया तो क्या होता? तो मुझे भी आपको भी भरोसा रखना है परमेश्वर पर। लेकिन आप सवाल ये नहीं कि हम विश्वास कर रहे हैं 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, ऐसे नहीं। आप आज्ञाकारिता में हो जाओ, आपके अंदर
रोमी लिखा चुगलखोर, लड़ाई, दुष्टता, तमाम घमंड, इतना ये सब बातों को क्या करना है? लगातार पिछले 2 संडे को मैं इसी में बात कर रहा था। ये सब आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वही दोस्ती रहेगी ना कितु से, मेढक और चूहे वाली, पता दोनों खत्म हो जाएंगे। इसलिए भजन का दाऊद कहता है, पढ़िए भजन संहिता 121 का 1 और 2। हिलावा मत बाबू, हटा था यहाँ शांत। भजन संहिता 121 का 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हालेलुया। आगे, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कुछ लोग वचन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर उधर खाली कर रहे हैं, और आप खाली फालतू यहाँ पर बैठे हो। ये 1 घंटा का समय जो होता है, वचन को पकड़ के रखो, कहीं ऐसा ना हो शैतान आपको वचन को छुड़ा ले जाए, आपके हृदय में ना पड़े। अरे जब पड़ेगा तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना लाएगा। पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का खुद कह, मेरी आंखें उधर है, मेरी आंखें पर्वतों की ओर है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है वही से मिलेगी। तो क्यों ना हम उसी की ओर देखें, उसी की ओर ताकें। सब फास्टिंग में है। इतना बड़ा अमीर, इतनी बड़ी आशीष। हमें कहोगे चिल्लाने में तो पीछे नहीं हटता हूं, कुछ लोग भले पैसा तो खूब प्रभु ने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, मैं बोला प्रभु के लिए काम करूंगा, प्रभु के लिए महिमा करूंगा। हालेलुया। इतने हल्ले होते हैं, इतने प्रभु की महिमा होती है ना। आप करो, चुप ना रहो। शैतान कहता चुप रहो, बोल मत, और मैं कहता हूं मुख खोलो, भर देगा परमेश्वर। इसलिए आप पर सवाल बस ये है, आपको सोच रहे क्या हमारे संग है? अब सुर्ती खाने वाले के संग तो रहेगा नहीं, बीड़ी पीने वाले के संग तो रहेगा नहीं, चुगलखोर के संग तो रहेगा नहीं, फिर रहेगा घमंडियों के साथ तो रहेगा, तमाम असुस्ता काम करने के साथ रहेगा। इसलिए आपको ये सारे फालतू बातें जितने परमेश्वर के विरोध में है, क्या करना है? छोड़ना है। जब कहीं का मुलाकात हुआ तो क्या कर दिया? उसका काला धन बाहर गया कि नहीं गया? तो आपके अंदर जो काला धन है, या भूत है, गुटखा का भूत, दारू का भूत, नशा का भूत, जो भी भूत हो वो बाहर होना चाहिए। बोलो हालेलुया। यीशु खुदा बाप कहाँ होगा? अंदर होगा। और जब अंदर होगा तो प्रतिदिन आप विजयी का जीवन जिएंगे। बोलो हालेलुया। तो किधर आकर अपना लगाएंगे? नहीं, कहीं नंबर रख लीजिएगा। कई लोग कई नंबर रखे, इधर उधर खुदा से रखो। हालेलुया। खुदा के पास रहोगे, खुदा के साथ रखोगे तो खुले पर उठा के चट्टान में क्या करेगा? खड़ा कर देगा। यहोवा को आप समझा नहीं, यहोवा को आप जाना नहीं, यीशु मसीह को आप पहचाना नहीं। बोलो हालेलुया। पतरस के घर में गया, पतरस के सास को छुआ, बुखार खत्म हो गया, वो चंगाई पाके सेवा करने लगी। आज चंगाई पाकर के लोग घर आके अपना काम कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे परमेश्वर का। हालेलुया। सेवा करो, परमेश्वर की महिमा सुनाओ, सुसमाचार सुनो, बात को मानो, ये काम करना शुरू करो। देखो यहोवा जोरावर आपके साथ। हालेलुया। अभी डरना है, अभी डरना है। कुछ लोग के पास ताकत नहीं, ठीक है, बोला नहीं। हालेलुया। बोलते कि नहीं, यहोवा जोरावर है। शैतान कुछ करेगा? कुछ करेगा? नहीं। या कोई भी कुछ नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। अरे यहोवा ऐसा है, आप सुनेंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। एक प्रभु के महान सेवक डेनिस फ्रांस का रहने वाला, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला, उसको विरोधियों ने गर्दन को काट दिया।
गर्दन को काट दिया, लेकिन वो बंदा अपने ही गर्दन को लेकर 6 किलोमीटर दूर जाकर के प्रचार किया और सुसमाचार सुनाया। बोलो हालेलुया। ये संसार वालों को पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर संभव को संभव करना। 6 किलोमीटर दूर जाके प्रचार करता रहा अपना गर्दन लेकर के। उसका नाम डेनिस, फ्रांस में रहने वाला। ये है यहोवा करने वाला। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु का दास था, वो इतना सेवा किया, उसके नाम के आगे संत नहीं लिखा गया। वो सोचा कि मेरे नाम के आगे संत लिखा जाए, लेकिन संत लिखा ही नहीं गया। कोई नहीं सुना था, उपाधि नहीं दिया। बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया। करने के बाद वो मर गया। मरने के बाद उसको दफनाया गया, लेकिन कितने साल के बाद, 1-2 साल के बाद, कई सालों के बाद फिर उसका कब्रिस्तान खोदा गया। शरीर जस का तस था। बोलो बाप रे बाप, शरीर को सड़ जाना चाहिए, लेकिन इसका शरीर ऐसे ही है। इसका मतलब उसके बाद, मरने के बाद उसके नाम के आगे लिखा गया संत। यहोवा जो रब जिसके साथ रहेगा ना, वो हिलने वाले नहीं बल्कि हिलाने वाला होगा। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, यहोवा के लिए तैयार रहो। नहीं तो कच्चे विश्वासी किसी काम के नहीं। ये सोचो पूरा हम जानेंगे, लेकिन डरपोक विश्वासी किसी काम का नहीं है, वो भी कहां चला जाएगा। कुछ चीज जान रहे हो लेकिन डर गए तो क्या हो गया। इसलिए लिखा है मत डर, क्योंकि शैतान डर लेके आता है। आप खड़े रहो, अड़े रहो और खड़े रहो, विजय आपकी होगी। क्योंकि मेरे अंदर जो है, जो संसार में सबसे बड़ा है। अब क्या ताकना है? अरे सिमसोन ताका, इधर घबरा गया। अगर आप भी ताकेंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ताकना किधर है? तो कैसे ताकेंगे? अरे है बाइबिल है ना, इसको रोज पढ़ना है, इस बात को पढ़ना है, जानना है, तो आपके लिए वर्ड मिल जाएगा। क्या वर्ड? मान मिल गया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना, मैं तुझे। जिसके साथ वो रहा, जो उसके बात को माना। पढ़ लेना, बाइबल में बहुत से हीरो हैं, उनका नाम पूछा है। अभी डरना है? लड़ाई किसकी है? लड़ाई उसकी है। एक दिन मैं आजमगढ़ के क्षेत्र में एक गांव था, उस गांव में बड़ा विरोध था। और अचानक वो लोग, उस गांव के लोगों ने, विश्वासी लोगों ने क्या कर दिया? प्रार्थना रख दिया। और हम लालगंज में प्रार्थना करके रात वहीं रुकना था हमें। और हम लोग बोले तो प्रार्थना कैसे किया जाएगा, क्योंकि बड़ी दिक्कत आ गया। और हम लोग 4 व्हीलर से पहुंचे, वहां पे हमने प्रार्थना किया, प्रभु बस हम लोग जाएंगे, सभी से मिलेंगे, 5-5 मिनट समय देंगे प्रभु जी, और 5-5 मिनट में प्रभु आप काम कर देना। गांव में गाड़ी पहुंची, 4 व्हीलर, कुछ लोग बाहर निकल गए, क्या क्या है, ऐसे ऐसे कुछ पता चला ये वो लग है। हम लोगों पर क्या किया, प्रार्थना करके चला। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को कि मैं जिनके दरवाजे में जाता था, खाली खड़ा रहता, जो विश्वासी थे वो आते थे, वो बैठेंगे, जरूरत नहीं है, बस प्रार्थना होता था, उतना ही मिनट में परमेश्वर चंगा कर देता था। हम लोग पूरे जितने भी थे, सभी घर में 5-5 मिनट समय दिया, परमेश्वर काम किया, लोग चंगाई पाया, फिर हम लोग वापस आ गए, रात लालगंज में बिताए। हमारा परमेश्वर ऐसा करता है, जब आप सारे मन, सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से उससे भरोसा रखो। आधा इधर है, आधा चलेगा, चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। नहीं डरना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये वचन ले लो, आपको ये मेरे लिए रेमा वर्ड है। हालेलुया। फिर देखना क्या होता है, स्वर्गदूत आपके साथ। एक कितना को मारेगा? 1,85,000 को मारेगा। बात मान, प्रभु कहेगा चल मैं तेरे आगे आगे। तो कितने लोग तैयार हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे? तो ऐसे साथ नहीं रहेगा, आपको उसकी आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा, बात को मानना पड़ेगा, तब यहोवा आपके साथ रहेगा। और जब वो साथ रहेगा तो शैतान, तो बीमारी, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिएगा। मैं तो यही कहूंगा, आप भरोसा परमेश्वर पर रखिए, किसी मनुष्य पर मत रखिए, मुझ पर भी मत रखिए। सुपर, कभी कभी मैं सोचता हूं सुपर पास्टर कौन?
सुपर पास्टर मेरा यीशु मसीह और अपने 12 चेलों को रोज सिखाता था, लेकिन एक व्यक्ति का मन बदला नहीं। सुपर पास्टर की ट्रेनिंग चल रही थी, एक ने बदला नहीं, मन फिराया नहीं, और क्या हुआ? यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हाँ, आप भी छठ में आते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन आप भी अपने मन में सोचो, सच में अपने मन को जांचो, परखो, सच में क्या मैं मन में नम्र और दीन हूं कि कहीं बस ऐसे ही हूं? यहोवा परमेश्वर था, वो नम्र और दीन था। आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब यहोवा आपके साथ रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप खड़े हो जाएंगे और आज का वचन के द्वारा आप अपने हाथों को कहें।